नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां छतरपुर में उपद्रव पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। भारत को बांग्लादेश ना बनाए, भारत ही रहने दे। भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। पत्थरबाजी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, गलत करोगे तो घर छत से जुदा हो जाएगा। ये बयान है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साफ तौर पर कह रहा है कि भारत को भारत रहने दे, बांग्लादेश ना बनाए। भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। पत्थरबाजी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, गलत करोगे तो घर छत से जुदा हो ही जाएगा। गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। छतरपुर में पथराव की घटना के बाद जो हुआ उसको लेकर चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर नया बयान दे डाला और ले ली इस विवाद में एंट्री। धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि हमेशा ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, इस बार भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जो चर्चा में आ गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर आप गलत करोगे तो घर छत से जुदा हो जाएगी। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। दरअसल छतरपुर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी शहजाद के करोड़ों के मकान को पुलिस ने जमींदोज कर दिया। जिसके बाद बागेश्वर बाबा पुलिस के समर्थन में सामने आए और उन्होंने इस कार्रवाई का समर्थन किया। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि भारत को बांग्लादेश या श्रीलंका बनाने की कोशिश न की जाए। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। छतरपुर में गुरुवार को कांग्रेस नेता हाजी शहजाद की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया गया था। मंगलवार को हंगामा करते हुए भीड़ ने छतरपुर थाने पर पथराव किया था। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए कांग्रेसी नेता हाजी शहजाद को मुख्य आरोपी मानते हुए एक्शन लिया था। इसे लेकर तब से सियासत हो रही है और अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद ये बहस और तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी विशालानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा वाक्य हुआ और मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और उसके बाद ये पत्थरबाजी की घटना निकल के सामने आती है। अब धीरेन्द्र शास्त्री का बयान निकल के सामने आया है और इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश को हमेशा शांति का टापू कहा जाता है, तो शांति के टापू के साथ ये भी पंक्ति आपने सुनी होगी, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर। तो शांति तभी संभव है अगर आप युद्ध के लिए तैयार हैं। यदि सिर्फ हिंसा करते रहेंगे, आप एक गाल आगे करेंगे, कोई दूसरे गाल पे थप्पड़ मार देगा, दूसरा आगे करेंगे, तीसरा थप्पड़ मारेगा, तो आप फिर थप्पड़ ही खाते रह जाएंगे। ये सख्त संदेश जाना चाहिए उन राष्ट्रद्रोही लोगों को जो भारत के सिस्टम के अगेंस्ट जाकर कुछ भी भीड़ को दिखाकर कुछ भी अपने हाथों में ले लेते हैं। ये काम ये भारत में कर रहे हैं। ये काम ये क्या चाइना में करके दिखा सकते हैं? क्या ये काम रशिया में करके दिखा सकते हैं? क्या ये काम इस तरह की हरकतें यूक्रेन में करके किसी भी और देश में करके दिखा सकते हैं? तो ये जो हरकतें हैं, ये सरासर अब क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि अहिंसा तब तक अहिंसा है जब तक हम स्वयं की रक्षा नहीं कर रहे। परंतु जब स्वयं के ऊपर आती है तो अगर आप जंगल में पशु को भी देखें ना, हमने उसको पशु नाम ही गलत दिया है। वो सबसे मानवीय गुण उसके अंदर होता है। वो तब तक आक्रमण आपको विपरीत जवाब नहीं देता जब तक आप उस पर हमला नहीं करते, जब तक वो आपको अपने आप को इनसिक्योर नहीं समझता। यहां पर भी सबसे पहले शांति के प्रयास किए गए, परंतु जब शांति के प्रयासों से समझ नहीं आता, आप पत्थरबाजी करते हैं
और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि भारत तो सेक्युलर फैब्रिक में बंधा हुआ है, ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो अपने सिस्टम से बंधे हुए हैं। आप जिस दिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगे, ये सख्त संदेश है कि मोहन ने बांसुरी बजाई तो मोहन ने कुरुक्षेत्र में जाके चक्र भी उठा लिया था, सुदर्शन चक्र भी उठाया था, और मोहन का यह निर्णय बहुत सही है। यही मोहन की राजनीति और यही मोहन की कूटनीति हमेशा से होनी चाहिए। ठीक है, मोहन का जो साफ संदेश है वो तो हम देख ही रहे हैं, कल भी क्या तस्वीरें निकल के सामने आई थी। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठा रही है कि आपको कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर के जरिए एक घर को ध्वस्त कर दिया गया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, क्या वो ठीक है? आप उसको ठीक मानते हैं? जी, मैं बिल्कुल इसलिए ठीक मानता हूं क्योंकि जो पार्टियां ये मैसेज उठा रही हैं, उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हमारा सेक्युलर फैब्रिक जो बंधा हुआ है, उसमें इक्वेलिटी फॉर ऑल कहा गया है। परंतु इसी पार्टी ने कितने सारे ऐसे लॉज पास किए जो सिर्फ एक तरफा लॉज थे, जो सिर्फ माइनॉरिटीज की अपीजमेंट के लिए किए गए थे। चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट हो, चाहे वो आपका रिलीजियस प्लेस एंड एंडोनमेंट, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट एंड एंडोनमेंट एक्ट 1997 हो, तो ये सिर्फ एक तरफ एक्ट हैं। हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं, वक्फ बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, परंतु आपने जब हिंदूज के लिए भी किए तो हिंदुओं को और टाइट कर दिया। आप कितना बांधेंगे, कभी तो हिंदू प्रतिकार करेगा। और अब वो मौका मिला है तो प्रतिकार हो रहा है, अब वो सामने नजर आ रहा है, दिख रहा है। तो ये जवाब देना सख्त शब्दों में बहुत जरूरी था कि आप अपनी मनमानी सदैव नहीं कर सकते। आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनेंगे तो गवर्नमेंट भी उसका पुरजोर जवाब देगी, क्योंकि हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है, मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप लोग क्या करते हैं कि चलो सिस्टम से में रह के कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल। भारत में आज इतने केसेस डिलेड, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो अगले 300 साल भी खत्म नहीं होंगे। तो जब ये हो तो न्याय व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। और ये तो प्रतिकार है, ये तो क्रियामान है। आपने इधर से दिया, हमने इधर से दिया, तो ये करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमेशा ये नहीं होगा कि कोई कुछ बोल दे, आप कुछ भी बोलते रहे और हम कुछ कहें ही ना। आप हमारे गुरुओं के लिए, आप हमारे इष्ट के लिए, आप हमारे देवी देवताओं के लिए, आप हमारे ग्रंथों के लिए कुछ भी बोलते रहें। जो पूरी नैरेटिव मशीन है ना, आप देखिए, एक चीज होती है गॉबल्स इफेक्ट। हिटलर का एक स्ट्रेटेजिस्ट था, जो वॉर स्ट्रेटेजिस्ट था, उसका नाम गॉबलर था, तो गॉबल था। तो गॉबल्स क्या करता था, किसी भी चीज को बार बार झूठ बोलिए तो सच भी झूठ लगने लग जाता था, और बार बार किसी झूठ को बोलिए सच है। ये जो नैरेटिव की मशीन काम करती है, ये बड़े तरीके से काम करती है। और पूरी दुनिया में देखिए ना, जहां पर भी ये सो कॉल्ड माइनॉरिटीज गई, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये माइनॉरिटी नहीं है जिसको बार बार माइनॉरिटी, दे आर 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। आप 10% वोट बैंक के बाद तो मैडम एलओपी बना देते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते हैं संसद में, और भारत में वो 20% होगी माइनॉरिटी है। अरे माइनॉरिटी है सिख, माइनॉरिटी है जैन, माइनॉरिटी है बुद्ध। ये जो 1-1, 1.5%, आधा परसेंट पारसी नेग्लिजिबल है, 0.2%, 0.1% भी नहीं, 0.002%। वो इतनी छोटी वो है कम्युनिटी, और टाटा जैसे और कितने बड़े बड़े गोदरेज जैसे बिजनेस हाउसेस चला रहे हैं, भारत के लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ये तो माइनॉरिटीज कर रही हैं। सिखों को देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। ये माइनॉरिटीज होती हैं जो देश के लिए लेके देश के लिए वफादार रहती हैं। परंतु ये क्या है कि दीमक की तरह आप देश को खाते चले जाओ और कोई प्रतिकार भी ना करे। आप मुझे मार रहे हो, मैं प्रतिकार, मुझे प्रतिकार करने का तो अधिकार है ना, अगर मेरी जान खतरे में आ रही है तो यही तो हो रहा है। आप कभी किसी का सरतन से जुदा कर देते हो, किसी को धमका देते हो, किसी को कुछ कर देते हो। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों की छीन ली जी। तो ये तो होना बहुत जरूरी है। एक क्लियर कट स्ट्रांग मैसेज देना भारत सरकार को, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, सेंटर को भी क्लियर कट स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द नीड ऑफ द आवर, और ये जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। ठीक है, यूसीसी आना चाहिए, लागू होना चाहिए, ये जरूरत है इस मौजूदा वक्त की। आपका कहना है, आपका ये भी कहना है कि माइनॉरिटी अब वो फिलहाल के लिए है नहीं, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जी, लेकिन आपने ये कहा कि हमारे धर्म गुरुओं पर सवाल उठाया जाता है, हमारे धर्म पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के एक बयान से शुरू हुआ था, जिसके बाद एक समुदाय के लोग होते हैं, वो थाने जाते हैं, वहां पर अपनी FIR दर्ज कराने जाते हैं, और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो ये भी तो वहीं से शुरू हुआ फिर पूरा मामला। तो जहां का मामला है वहां जाके करें ना। अब देखिए, बात है कि आप
शपथ भारत में लेते हैं, भारत के संविधान की, परंतु आप बोलते हैं जय फलस्तीन। ये मामला है नासिक का, आप आके अटैक करते हैं मध्य प्रदेश में। तो भाई जहां पर हो, जहां का नमक खा रहे हो, जहां की रोटी खा रहे हो, जहां का पानी पी रहे हो, आप वहां के लिए वफादार रहो ना। अगर कोई घटना नासिक में हुई, आप नासिक में जाके, आपके अंदर दम क्यों नहीं है कि आप वहां पे FIR लिखवाते? आप क्यों कानून का मिसयूज कर रहे हैं कि कहीं और जाके आप अपने अधिकारों को मिसयूज कर रहे हैं? आप मतलब आपके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है, आप उस एजेंडे को सामने क्यों नहीं लाते? वहां तो आपकी सरकार है, आप वहां जाके करवाइए FIR, परंतु आप वहां अपनी सरकार होते हुए नहीं कराएंगे, आप यहां आके कराएंगे ताकि यहां के सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब किया जा सके। क्लियर कट मैसेज है, द पर्पस इज टू डिस्टर्ब द सोशल फैब्रिक। शांति प्रिय समाज को डिस्टर्ब, ठहरे हुए पानी में पत्थर मारना है, तो इन्होंने ठहरे हुए पानी में पत्थर मारा है, तो अब जिसने पत्थर मारा है उसको भी तो पत्थर पड़ेगा ना। तो यही हुआ है। ठीक है, ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान निकल के सामने आया, क्या वाकई में बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए। तो क्या वैसी स्थितियां बन रही हैं? नैरेटिव बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। ये टूल किट मशीनरी जो है, आप कभी ध्यान से देखें, कभी कहीं रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ऑल आइज ऑन रफा बोल दिया जाता है। इन लोगों ने कभी बोला ऑल आइज ऑन बांग्लादेश? इन्होंने कभी बोला ऑल आइज ऑन हिंदूज? आप वहां बैठ के बोल देंगे हिंदुओं को खत्म, सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए। ये हमारे सांसद हमारी संसद में बोले हैं, ये हमारे सांसद बोले हैं। कोई कहता है हिंदुओं की एक शक्ति है, सनातन की एक शक्ति है, उस शक्ति को समाप्त करना है। आप क्या चीज बोल रहे हैं? सनातन देश के लिए खतरा है, आप क्या चीज बोल रहे हैं? आप जरा सोचिए ना। जो हमेशा एक्सेप्टेंस जिसके अंदर रही, जिसके अंदर इतनी टॉलरेंस रही, स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी स्पीच शुरू की थी, उन्होंने कहा था क्लियरली, आई कम फ्रॉम ए लैंड विच टॉट द वर्ल्ड एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। हमने टॉलरेंस के अलावा एक्सेप्टेंस किया। एक्सेप्टेंस होता है किसी को अपनाना, किसी को धारण करना, ग्रहण करना। आप अपने बेटे को एक्सेप्ट करते हैं, दुश्मन को एक्सेप्ट नहीं करते जी। हमने एक्सेप्ट किया उन लोगों को, बट उसके बाद भी आप हमारी गर्दन काटेंगे, ये सहा नहीं जाएगा। जो टूल किट आपकी काम कर रही है, ये अब दुनिया को समझ आ रही है, समाज जाग रहा है, समाज को क्लैरिटी आ रही है थॉट्स की। तो ये टूल किट अब बहुत देर तक काम करने वाली नहीं। चाणक्य कहते हैं ना, एक ही सेना से अगर बार बार युद्ध करते रहोगे तो आपकी सारी युद्ध नीति को समझ जाएगा, सारी युद्ध नीति को जान जाएगा। तो ये टूल किट अब पूरे देश को समझ आ रही है, पूरे समाज को समझ आ रही है, और अब समाज जाग रहा है। अब ये सब जो आप शक्ति प्रदर्शन करके, भीड़ प्रदर्शन करके, पथराव करके जो कर रहे थे, अब जमी दोज होने के लिए भी तैयार हो जाइए। आपको मिट्टी में मिलना वैसे ही पसंद है, तो मिट्टी में मिलने के लिए सरकारों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। ठीक है, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। आप अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक तबका है, और अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो वो ये कहती है कि जो देश है वो तो संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, कोर्ट के हिसाब से चलेगा, और कोर्ट तो आपको इस बात की इजाजत देता नहीं। जी, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, पर संविधान में इलीगली सेक्युलर और सोशल शब्द डाला गया है, बड़ी शांति से, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी कंसल्टेशन के। तो ये जो सेक्युलर और सोशल शब्द डाला गया, ये अपने आप में हानिकारक है। अगर ये सेक्युलर सोसाइटी है, अगर हमारी सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलर स्टेट में फिर वक्फ बोर्ड क्यों है? सेक्युलर स्टेट में फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों है? सेक्युलर स्टेट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों है? सेक्युलर स्टेट में फिर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडोनमेंट एक्ट 1997 क्यों है? ये सब हटाइए ना, ये सब हटाइए और फैक्ट्स को सामने लाइए। फैक्ट्स ये हैं कि जब से ट्रिपल तलाक बैन हुआ, आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी में 90% तलाक कम हो गए हैं। ये कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पे नहीं आता। ये चीजें, ये फैक्ट्स आने चाहिए कि जो पॉलिसीज, जो नए लॉज, जो नए कानून आ रहे हैं, उसका फैक्ट क्या हो रहा है। आपने सीए इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, आज कितने बेगुनाह मुसलमानों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, आज 20% से 5% पाकिस्तान में हिंदू रह गए। तो ये जो चीजें हो रही हैं, झगड़ा आपका सरकार से था बांग्लादेश में, उनके रिजर्वेशन पॉलिसीज पे था। मारा किसको? हिंदुओं को। आपने एक भी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में एक भी न्यूज सुनी दिव्या जी जिसमें यह कहा गया हो कि एक मस्जिद जलाई गई, मंदिर जलाए गए बांग्लादेश में? आप सोचिए कि आपको प्रॉब्लम शेख हसीना से थी, हिंदुओं से तो नहीं थी। शेख हसीना हिंदू तो नहीं थी। आपने इस्कॉन टेम्पल क्यों जलाया? आपने वहां के हजारों मंदिर क्यों जलाए? आपने वहां की शक्तिपीठ क्यों तबाह किए? आपने वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं। ये कितनी चीजें हो रही हैं, एक चीज थोड़ी है। आप गिनना शुरू करेंगे, मैं एक्सटेम्परे कितनी चीजें आपको गिनवाता चला जा रहा हूं, और ये मैं कोई तैयारी करके सोच के नहीं आया। तो ये सडनली जो चीजें सामने हो रही हैं, जो फैक्ट्स हमें सामने दिख रहे हैं, अब सच को झुटला थोड़ी सकते हैं।
सब कुछ सामने नजर आ रहा है। लेकिन अगर जिस तरह से आपने कहा कि स्थितियां तो वैसे ही बनाने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस भी यही कहती है कि अगर मान लो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं देश में तो फिर आप क्या करेंगे, तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में आपको लगता है कि वैसी स्थितियां बन जाएंगी? क्योंकि अगर हम सुनते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनका भी ये बयान निकल के सामने आता है कैलाश विजयवर्गीय का कि 30 साल बाद ऐसी स्थितियां बनेंगी कि धर्म युद्ध हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि और भी ज्यादा मनमुटाव अब बढ़ेगा देश में? जी देखिए, ऐसी स्थितियां ना बने इसीलिए एक्शन लिया गया है। ये एक्शन ना लिया जाता तो ऐसी स्थितियां बनती। ये उनको ये सहिष्णु समाज है जिसने सर तन से जुदा नहीं किया। आपने जोधपुर में कर दिया, आपने राजस्थान में करके दिखा दिया, आपने नुपुर शर्मा को आज सिक्योरिटी के अंदर रहना पे मजबूर कर दिया, आपने कमलेश तिवारी का कर दिया, आपने कितने ऐसे लोग हैं जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया, पर दिल्ली में भी ऐसे कांड हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे सर तन से जुदा, तो आपने तो कर दिया, बट यहां पे तो सिर्फ घर जमींदोज किया गया है, घर छत से जुदा किया गया है, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आपने तो जीवन समाप्त कर दिया लोगों का। तो ये चीजें अगर ऑपोजिशन को देखना है, ये फैक्ट्स देखें, किसी की जान नहीं ली गई, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उसको एक चेतावनी, ये सिर्फ एक चेतावनी है कि भैया अगर ये करोगे, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो क्यों भयो उदास? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये मैंने कहा ना, ये मोहन का है जिसने बांसुरी भी बजाई, तो जिसने सुदर्शन चक्र भी उठाया। तो ये राजनीति और ये कूटनीति बहुत जरूरी है, ये एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। आप कमजोर मत समझिए सोशलिज्म के फैब्रिक में रह के, आप सेक्युलर फैब्रिक में रह के हमें वीक मत समझिए। हम जो काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, और आप कानून को हाथ में लेने का कृपया प्रयास मत कीजिए। दिस इज ए क्लियर कट वार्निंग जो इस समाज को दी जा रही है। बिल्कुल, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन, वहां पर अपनी शिकायत को दर्ज कराइए और पुलिस जरूर आपका साथ देगी। ये पुलिस का भी कहना था। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम जो आपने अपना पक्ष रखा है वो बातें रखने के लिए। और इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश 36।